अशोक झा जी आज फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ दूध की नस्ली समस्या को लेकर के विचार करने के लिए। आज मेरे साथ में हैं अंकुश जोली, नौजवान हैं, बहुत मेहनती हैं, पढ़े लिखे किसान भी हैं, रिजॉर्ट चलाते हैं और पशुपालन का धंधा बहुत विस्तार पूर्वक भारत के हर राज्य में इनके संपर्क हैं। तो इनसे जानना चाहेंगे क्योंकि ये पुश्तैनी जुड़े हुए हैं, तो कि जो बाजार में दूध दिखाई दे रहा है उसकी असलियत क्या है, भाव शुद्धता के पैमाने पर वो कितना खरा है। नकली दूध जो है सरकार चाहे तो एक दिन में बंद कर सकती है, अगर वो स्ट्रिक्टनेस करे, उसको मतलब कि दबाव डाले, हर किसी के ऊपर छापा मारी हो। जैसे नकली खोआ बिक रहा है, हर एक चीज़ प्रोडक्ट जो मिल्क के रिगार्डिंग है, दूध के रिगार्डिंग है, जो नकली प्रोडक्ट हैं, तो देखा जाए तो अगर हम दूध की वैल्यू देखें, वॉल्यूम देखें, तो अभी तक सभी लोगों के पास असल दूध पहुंच ही नहीं पा रहा है, क्योंकि दूध की खपत बहुत ज़्यादा है। और अगर दूध की खपत अगर सभी को असल दूध मिलना शुरू हो जाए तो आज की तारीख में दूध का मैं गारंटी देता हूं कि 100 रुपये लीटर दूध का रेट हो जाए अगर ये नकली दूध बंद हो जाए। पर सरकार ये बंद करना ही नहीं चाहती। सरकार को भी पता है कि महंगाई चारों तरफ वैसे ही है, सिर्फ एक ये दूध ऐसी चीज़ है सुबह शाम हर किसी को इस्तेमाल करना ही पड़ता है, बच्चे से लेके हर एक चीज़ में। आज हम नेस्ले कंपनी का उदाहरण देते हैं कि नेस्ले कंपनी एक ऐसी है कि सेरेलैक के प्रोडक्ट्स बनाती है। जैसे बच्चे जो नवजात बच्चे होते हैं उनमें हम सेरेलैक यूज़ करते हैं, तो वो पूरा टेस्टिंग करके उसमें जो एंटीबायोटिक्स है सारे चेक करके तो फिर बाद में वो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तो इसी प्रकार बच्चे की जान माना कि कीमती, तो क्या बाकी लोगों की जान कीमती नहीं है? अगर आज वेरका डेयरी है, कोई भी जितनी भी सहकारी डेयरीज हैं, अमूल कंपनी है, मदर डेयरी है, सांची डेयरी है, सागर डेयरी है, सरस डेयरी है, बहुत सारी डेयरीज हैं, अगर ये आज की तारीख में इनके सैंपल निकालने शुरू कर दें सभी लोगों के, कई लोग हैं जो डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं तो कई लोगों के सैंपल फेल हो जाते हैं। आज अगर सभी लोगों के सैंपल भरे जाएं तो मैं इतना कह सकता हूं कि 100 में से सिर्फ और सिर्फ 50 से 60% लोगों के सैंपल पास होंगे, 40% लोगों के सैंपल कैंसिल हो जाएंगे, वो रिजेक्ट किए जाएंगे। ऑक्सीटोसिन आएगा, उसमें बहुत सारे एंटीबायोटिक्स आएंगे और कई जो आजकल इतने केमिकल्स बन गए जिनके राई तकरीबन नकली दूध बना जाता है। जिस प्रकार अगर मान लीजिए आज दूध का रेट बढ़ जाता है तो आपको भी पता है कि एक चीज़ को छुपाने के लिए 100 चीज़ें छुपानी पड़ती है। अगर आज इन्होंने दूध का रेट बढ़ा दिया तो उनको पता है कि चारों तरफ खुशहाली आ जाएगी, फार्मर जो हैं आज हमारे को पूछने नहीं लगेंगे। आज सबको पूछना पड़ता है, धरने लगाने पड़ते हैं, अपनी मांगे उठाने के लिए बहुत कुछ उनको स्ट्रगल करना पड़ता है। कितनी बीमारियों से आज, पहले एफएमडी की बीमारी आई, लंपी आई, हर एक चीज़ से वो लड़े हैं और डट के सामना भी किया है। कईयों की कमर टूट गई है पर कई फिर भी स्टैंड रहे हैं। तो अगर दूध का रेट बढ़ जाए तो इनको भी पता है सरकारों को कि हम इनको झुका नहीं पाएंगे, ये हमारे से भी और ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे। तो जोली जी अब ये भी बता दो कि सरकारों की क्या भूमिका है, बंद होगा या नहीं होगा? सरकार इतने बड़े बड़े दावे करती है कि हम इसके खुशहाली लेके आएंगे, अपने जो किसान हैं, किसान भाइयों की खुशहाली लेके आएंगे, पर हम ये पूछना चाहते हैं कि ये खुशहाली आएगी कैसे? क्या कोई ऊपर से खुशहाली लेके आएगा? और जो नकली दूध है वो धड़ाधड़ चारों तरफ बिकता रहता है, नकली खोआ बिकता रहता है। वो नकली खोआ बेचने के लिए उनको कहीं जाना नहीं पड़ता, उनके घर पे आके बिक जाता है। पर जो असली दूध है लोगों को घर घर पे जाना पड़ता है, दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है, अपने पैसों के लिए उनको तंग होना पड़ता है, अपने पैसे मंगतों की तरह मांगने पड़ते हैं। कभी सैंपल फेल हो जाता है, कभी कुछ है। पर जो नकली दूध है उनका कभी सैंपल भी नहीं फेल होता है। अगर एक आध के ऊपर अगर पर्चा भी हो जाता है वो 2-4 तरीके भुगत के अपना फिर बाहर आ जाता है। तो सवाल यही है कि ये खुशहाली आएगी कब और कब आएगी? आखिर में ये बता दो कि आपकी बात का हम क्या निचोड़ निकालें, जहाँ ढाक के 3 पात वाली बात मान लें। और आखिर में मैं एक ही बात कहना चाहूँगा
कि जैसे ये हमारे कार्यपालिका हैं, विधायक पालिका हैं और लास्ट में हमारे न्यायपालिका हैं, अगर ये सब बैठ के कि एक स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट मतलब कि ज़बरदस्त अगर कोई कानून लेके आए कि इनको सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, जो ये जहर हम लोगों को पिला रहे हैं, जो ये नकली दूध बेच रहे हैं, तो इनके ऊपर पूरी सख्ताई बरती जाए। तो आप खुद देखिएगा कि यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान में जो ये दूध के उत्पादक हैं, जो हमारे किसान भाई है, जो आज दूध का काम कर रहे हैं, बहुत उम्मीदें सरकारों से जुड़ी हुई है। तो आपको हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वोटों के लिए। ये किसान भाई आपको खुद ब खुद घर पे बैठ के आपको वोटें देंगे। तो ये थे अंकुश जोली, जिन्होंने बहुत विस्तार से अपनी बात को कहा है। सरकार की भूमिका का भी इन्होंने उल्लेख किया है। हम भी यही जानना चाहते थे। आगे जुड़ रहे हैं करनाल, दादूपुर करनाल से राजेंद्र, जो कि मराठा डेयरी के नाम से डेयरी चलाते हैं। ये भी पशुपालक हैं और हमसे विचार चर्चा में आने वाले ज़्यादातर लोग खरीद फरोख्त वाले हैं, जिनके दूसरे राज्यों से संबंध है। तो राजेंद्र जी से जानना चाहेंगे कि वो बाजार में बिकने वाले दूध के बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्या उसके परिणाम हमको भुगतने पड़ रहे हैं या पड़ेंगे, सरकारों की क्या भूमिका है, वही इनसे भी सवाल है। और आपसे भी उम्मीद करते हैं कि हमारी इस विचार चर्चा में शामिल हों, ताकि बात, वो जो घंटी लगी हुई थी ना पीतल की, वो ढंग से बजाते हैं तो हम भी बजाएं, ताकि सरकार के कान तक जो रंग सके। आज हमारे देश में मतलब कि हम देखा जाए तो वर्ल्ड में मतलब सबसे फर्स्ट नंबर पर है दूध उत्पादन में। मतलब कि हमारी जो दूध उत्पादन है वो 17 करोड़ लीटर है, लेकिन जो हमारी खपत है वो हमारी 64 करोड़ लीटर पे गई हुई है। तो लेकिन उसको देखा जाए जो हमारी खपत है और हमारा जो उत्पादन है, तो ये बीच का जो ये खेल है, ये जो गेम है, ये किस तरह से बन रहा है। तो इसके ऊपर हम अपनी सरकारों को भी थोड़ा सा, हम अपनी सरकारों की तरफ ये ध्यान, हमारी सरकार इस तरफ ध्यान दे कि ये उत्पादन है जो वो 17 करोड़ लीटर है और ये खपत 64 करोड़ कैसे है, और ये कहाँ से, मतलब ये जो सारा केमिकल, मतलब कि केमिकल बिक रहा है और नकली दूध के ऊपर सारा ये चला हुआ है फोकस। मतलब कि हमारी सरकारें इस तरफ ध्यान दें, क्योंकि अगर हमारी सरकारें इस तरफ ध्यान देगी तो इससे हमारा क्या होगा कि पशुपालन, अगर हमारा ओरिजिनल दूध 64 करोड़ लीटर जो हमारा बिक रहा है वो हमारा मार्केट में, हमारे जो हमारे युवा हैं, जो भी हमारे डेयरी पालन कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं, उनके वो अपने एनिमल ज़्यादा रखेंगे तो उनका दूध का रेट उनके अच्छा मिलेगा। तो उससे क्या होगा, जो हमारे किसान, आजकल क्या होता है कि जैसे अपना धान की फसल लगाते हैं, हमारे यहाँ 2 ही चक्कर चलते हैं, गेहूँ धान। तो अगर हमें रेट अच्छा मिलेगा, क्योंकि अगर हमारा दूध 64 करोड़ लीटर, जैसे अगर ये केमिकल बंद हो जाए ना, नकली दूध बंद हो जाए, तो हमारा दूध 100 रुपये तक भी जा सकता है। और अगर हमारे दूध का रेट होगा, क्योंकि अभी हम अपनी किसानी कर रहे हैं, अगर हम अपने हिसाब से लगाएं, हमारा दूध बिक रहा है 35-40 रुपये, उसमें हमें अपना मतलब कि पशु का खर्चा भी नहीं पूरा होता। मतलब ठीक है, कर रहे हैं, वो एक अपना पुश्तैनी है, लगे हुए हैं, कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें ये जैसे मिलावट बंद हो जाए तो हमें क्या होगा कि हम अपनी खेती में घास करेंगे अपना खुद का, तो उससे हमें दूध में क्या होगा, हम फसल लगाते हैं, जैसे हम धान लगाते हैं, धान में हमें क्या हो गया, 6 महीने का 50,000 का हमारा 1 एकड़ में हो गया। लेकिन अगर हमें दूध में रेट मिलेगा, हम तो हमारे जैसे अच्छा रेट मिलेगा, मेरे जैसे और भी युवा, हम इस लाइन में लगे हुए हैं, हमारा काम दूध का भी है, खेती का और अपना सेल परचेज का भी। तो मेरे जैसे और युवा इस लाइन में आएंगे, अगर उनको दूध का अच्छा रेट मिलेगा तो इस लाइन में और ज़्यादा आएंगे। तो उससे क्या होगा कि जैसे हमारे ये बेरोज़गारी ज़्यादा है, हमारे युवा, खुद हमारे ही गाँव से कई युवा हैं जो विदेश की तरफ भाग रहे हैं, तो वो भागना कम हो जाएगा। तो सरकारों को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि जो ये बीज की जो ये 17 करोड़ लीटर है और ये 64 करोड़, ये बीज का कहाँ से आ रहा है, ये केमिकल युक्त, मतलब इसकी तरफ हमारी सरकारों को पूरा ध्यान देना पड़ेगा। तब जाके हमारी किसानी बचेगी और हमारे युवा जो बेरोज़गार हो रहे हैं उनको भी रोज़गार मिलेगा। रोज़गार इस तरह से मिलेगा कि जैसे हमारे पास अभी हमारा दूध 40 रुपये किलो है, अगर हमारा दूध अगर 70-80 रुपये किलो गाय का जाएगा, तो हम और 20 पशु अपने पास रखेंगे, 20 पशु रखेंगे तो हमारी आमदन बढ़ेगी। तो
मतलब ये होगा कब, जब हमारी जो ये सरकारें हैं इस तरफ ध्यान देंगी, जो हम ये नकली दूध हमारा चला हुआ है। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं या बिक्री करते हैं तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।